इसे मानसिक विकृति ही कहेंगे, जो एक पढ़ा लिखा समझदार शख्स इस तरीके से अपनी भावनाओं पर भी काबू न कर पाए। पुष्पम ने यह हत्या बड़े ही शातिराना तरीके से की, ऐसे की कि पुलिस भी एक बार को गच्चा खा गई, लेकिन राज आखिरकार खुल ही गया। अब सवाल यह है कि पुष्पम ने जिस लड़की की हत्या की वो आखिरकार कौन थी? आखिरकार पुष्पम ने इस लड़की की हत्या क्यों की? हत्या करने के अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं था? वाकई में जब आप इस पूरी गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि मानसिक रूप से विकृत शख्स कुछ भी कर सकता है। आईआईटी दिल्ली एक ऐसी संस्था जो है भारत की शान, एक ऐसा नाम जो देश विदेश में बड़े अदब से लिया जाता है, लेकिन आज यही संस्था सदमे में है और शर्मसार है। और इसकी वजह है पुष्पम कुमार सिन्हा। तेज दिमाग, हैंडसम लुक और बेहद ब्राइट फ्यूचर का मालिक पुष्पम। पुष्पम दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका में जिस मकान में रहता है, उसी मकान के ठीक बगल वाले कमरे में एक बेहद खूबसूरत और दिलकश लड़की रहने के लिए आई। उसका नाम था रामछंती। रामछंती की बहन पुष्पम के बराबर वाले कमरे में पहले से रहती थी। पड़ोस में रहने की वजह से पुष्पम और रामछंती में अक्सर मुलाकात होती और एक अच्छे पड़ोसी के नाते रामछंती जब भी पुष्पम को देखती तो मुस्कुराकर हाय हेलो भी करती। और बस यही रामछंती अनजाने में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। पुष्पम ये समझ बैठा कि रामछंती उससे प्यार कर बैठी है और रविवार को जब उसकी बहन ऑफिस गई तो पुष्पम ने रामछंती को अपने कमरे में बुलाया। पुलिस के मुताबिक रामछंती ने पुष्पम की बात जब नहीं मानी तो उसने बलात्कार की कोशिश की और फिर जब नाकाम हो गया तो गला दबाकर उसे मार डाला। पुलिस का कहना है कि सबूत छिपाने के लिए पुष्पम ने लाश का चेहरा गैस के चूल्हे से जला दिया ताकि इसे हादसे का रूप दिया जा सके। शुरुआत में पुलिस को भी ऐसा ही लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब गला घुटने से मौत की बात सामने आई तो पुष्पम को हिरासत में लिया गया। शुरू में इनकी सिस्टर को भी शक नहीं हुआ, क्योंकि जो वारदात को अंजाम दिया गया था उसको बिल्कुल ऐसे उसको प्रेजेंट किया गया था कि ऐसा लगे कि आग लगने से डेथ हुई है। पुष्पम 4 घंटे की पूछताछ में टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बाद में पुलिस ने पुष्पम को अदालत में पेश किया और कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। पुष्पम की इस हरकत ने सिर्फ उसका भविष्य ही अंधेरे में नहीं किया है, बल्कि इसका नुकसान देश के एक ऐसे संस्थान का भी किया है जिसका नाम हमेशा अच्छे कामों के लिए लिया जाता था। अफसोस तो अब इस बात का है कि इस घटना के बाद आईआईटी के साथ एक कातिल का नाम भी जुड़ गया है। अनुज मिश्रा और कपिल शर्मा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।